नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू मलिकास 444 टैरो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ राइट साइड पर वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन है, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। इस पूरे हफ्ते मैं फ्री रीडिंग्स के लिए नाम ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब लाइव हो गया है और मैंने 600 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए हैं। इसी खुशी में आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए 1 क्वेश्चन येस और नो फ्री रीडिंग्स पूरा हफ्ता ऑन रहेंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं जिनको भी फ्री रीडिंग्स करवानी है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू जेस्चर है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये मेरे लिए पॉसिबल किया। मैंने 0 से शुरू किया था और आज 600 से भी अधिक लोग हैं एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही इस चैनल को आगे भी ग्रो करेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है न्यू मून एनर्जी अपडेट। तो देखते हैं ये न्यू मून और एक्लिप्स हमारी लाइफ में क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, क्या चेंजेस रहेंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी सभी सन साइंस के लिए। आपका जो भी सन साइन हो, मून साइन हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ का जो स्ट्रगल है अब वो ख़त्म होने वाला है। ये इक्लिप्स और न्यू मून आप लोगों की लाइफ में एक न्यू साइकिल का स्टार्ट करेगा। यहाँ पर दो न्यू मून के कार्ड्स आए हैं, न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून इन लिब्रा। टॉरस एंड लिब्रा दोनों ही वीनस के साइंस है। दोनों का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र जो है वो सुंदरता, लग्जरी, पैसा, फेम, शोहरत, ऐसी चीज़ें दर्शाता है। आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखोगे, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हों, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, सिंगर्स हो, म्यूजिशियंस हों, इन सभी लोगों का वीनस यानी शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। पैसा हो चाहे फेम हो, इन दोनों चीज़ों के लिए शुक्र यानी प्लैनेट ऑफ लव का स्ट्रांग होना और कुंडली में अच्छी जगह होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर न्यू मून इन लिब्रा और न्यू मून इन वीनस के जो कार्ड्स आए हैं, ये दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में पैसे को लेकर और प्यार को लेकर अगर स्ट्रगल्स चल रही थी या आपको कुछ प्रॉब्लम थी या आप लव लाइफ में खास करके एक नया स्टार्ट लेना चाहते थे, करियर में नया स्टार्ट लेना चाहते थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, पैसों की दिक्कत थी, तंगी थी, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, मैरिज में इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में भी और आपकी फाइनेंशियल स्थितियों में भी एक इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको एक नया चांस, एक नई स्टार्ट करने का एक नया मौका मिलेगा। जो भी आपकी पास्ट की स्ट्रगल्स चल रही थी पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सालों से, तो वो यहाँ पर स्ट्रगल ख़त्म होगी। पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, फाइनेंशियल स्थितियाँ आपकी बहुत इम्प्रूव होंगी। अगर आप लोगों का जॉब छूट गया था तो आपको जॉब मिल जाएगा और जॉब के मिलने के साथ साथ हो सकता है अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो जाएगा। जो लोग सिंगल थे उनके लाइफ में नया पार्टनर, नया पर्सन आते हुए दिख रहा है जिसके साथ वो एक नई स्टार्ट करेंगे। कुछ भी हो, इस न्यू मून के बाद आप लोगों की लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आएगी। आप लोग सिंगल नहीं रहेंगे। आप सेपरेशन में हैं तब भी आप सिंगल नहीं रहेंगे। हो सकता है आपका पुराने वाले पार्टनर से रिकन्सिलिएशन हो जाए, नहीं होता है तो हो सकता है कोई नया पर्सन, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए। तो आप लोग डेफिनेटली सिंगल नहीं रहने वाले हो। प्यार भी है, पैसा भी है और दोनों ही स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे थे लाइफ में, वो यहाँ पर आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपको निर्णय चाहिए थे, कुछ फैसला करना था, तो वो फैसला होते हुए दिख रहा है। अगर आप लोगों का डिसीजन आने का, कोई जजमेंट आने का वेट था, हो सकता है अपने जॉब में, फाइनेंशियल लाइफ में वेट कर रहे हो सकता है पर्सनल लाइफ में वेट कर रहे हो, तो जो भी डिसीजंस थे, फैसले आने थे, वो अब बहुत करीब हैं और चांसेस है कि ये जो फैसला आ रहा है वो आपके फेवर में आएगा। आगे हम टैरो से देखेंगे क्या एनर्जीज और निकल कर आती हैं, बट यहाँ पर मेन थीम ये है कि आपकी जो भी स्ट्रगल्स थी फाइनेंशियल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, आपकी स्ट्रगल्स इन जनरल यहाँ पर मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। आपको एक सुकून की सांस मिलेगी, आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपके दिमाग से, आपके दिल से एक बोझ
हटने वाला है। जो स्ट्रेस में आप जी रहे थे, टेंशन में जी रहे थे, हाय क्या होगा क्या होगा, तो वो स्ट्रगल जो आपकी थी वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। चीज़ों का सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो वो लौट कर आ जाएगी आपकी लाइफ में, और अगर वो आपके लिए फेवर में नहीं है, आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा, तो वो हो सकता है वो आपसे छिन जाए। कहीं पे भी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा था, मनमुटाव था, बातचीत बंद थी, दूरियां आ गई थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुए दिख रही हैं। आप लोग बहुत समय से चिंता में थे, स्ट्रेस में थे, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अब इस चिंता के जो लूप में आप चल रहे थे उससे बाहर निकलिए। चिंता करने से और नेगेटिव चीज़ें इमेजिन करने से, हाय हमारा ब्रेकअप हो गया तो, कमिटमेंट नहीं मिली तो, या जॉब नहीं मिला तो, या इंटरव्यू दिया है आपने, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह के नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव लूप्स में चलते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी वाइब्रेशंस को रेज कीजिए, टेंशन नहीं लेनी है। जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होकर रहेगा, उसे आप भी चेंज नहीं कर सकते, मैं भी चेंज नहीं कर सकती। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड हमें ये गाइडेंस दे रहा है कि हो सकता है आगे जो चीज़ें अनफोल्ड हों न्यू मून के बाद, एक्लिप्स के बाद, उसमें ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़े। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था अपने पार्टनर के साथ, तो हो सकता है आपके पार्टनर रिटर्न तो आए, लेकिन वो बोलें कि देखो मैंने तो किया, लेकिन तुमने भी ऐसा मेरे साथ किया था, या ये तुमने गलत किया, तो तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको भी कुछ उनको देना पड़ेगा जो उनकी डिमांड्स है, आप भी गिव इन करेंगे, तब जाके यहाँ पर स्केल्स बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़े, कुछ दूसरी पार्टी की, अपने पार्टनर की रिक्वेस्ट कह लीजिए, उनकी डिमांड्स कह लीजिए, कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ वो करेंगे, तब जाके यहाँ पर सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली एक नया स्टार्ट ज़रूर होगा। अब वो नए पार्टनर के साथ होता है या पुराने पार्टनर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक नया स्टार्ट ज़रूर है। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आए तो उसके साथ भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। लाइफ का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, लाइफ का नाम ही एडजस्टमेंट है। जॉब में भी हो सकता है आप जिस टाइप का जॉब चाह रहे हो या जिस कंपनी में जा रहे हो वहाँ ना मिले, या उतना पे पैकेज ना मिले, हो सकता है वो लोकेशन ना मिले जहाँ पर आप चाह रहे हो, या वो पोस्ट ना मिले, लेकिन जो भी है आपके लिए एनर्जीज पॉजिटिव है। नया स्टार्ट आप लोगों को मिलेगा, आपकी ट्रबल्स ख़त्म होंगी। मेन इशू है हमारी ट्रबल्स ख़त्म होना। अगर उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ लेट गो करना पड़े, मान लीजिए आपका ट्रैवलिंग बढ़ जाए, क्योंकि आपको लोकेशन दी जाए, वो आपके घर से दूर हो तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाए, या और ट्रैवलिंग के साथ साथ हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाए। एडजस्टमेंट कर लेना, ज़िद्दी मत होना। अगर आप इन सिचुएशंस पे अड़ गए, जिद कर लिया आपने, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी, चाहे वो जॉब हो, तो यहाँ पर आपका नुकसान होने के चांसेस है। उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल बी द लूज़र इन दैट केस। आपके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, तो वो हमें नहीं करना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए हमें कुछ देना पड़े, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, तो उसको छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। आगे हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या और एनर्जीज मैसेजेस निकल कर आते हैं। यहाँ पे जो सन साइंस इम्पॉर्टेंट है वो हैं लिब्रा, लियो, एरीज, लियो सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, लेकिन ये जस्टिस आपको तब मिलेगा जब आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बहुत स्ट्रांगली फेस करोगे। आपको यहाँ पर न्याय तो मिलेगा, लेकिन उस न्याय को पाने के लिए आपको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये जो न्याय आ रहा है आपकी लाइफ में, ये बहुत ही स्लोली आ रहा है, थोड़ा सा और समय इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में घूमनी शुरू हो गई हैं। ये न्यू मून से जो चीज़ों का पहिया है पल रहा है वो आपके फेवर में अब टर्न होने लग गया है, लेकिन जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हो उसको आने में अभी कुछ और समय की देरी है। जर्नी स्टार्ट हो गई है, उस डायरेक्शन में काम होना शुरू हो गया है आपके फेवर में। आपके फाइनेंसेस में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसका न्याय यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो न्याय का नतीजा आपके सामने आते आते अभी थोड़ा सा डिले और है।
आप कह सकते हैं 1 आध महीना लग सकता है, 15-20 दिन लग सकते हैं, इंस्टेंटली नहीं होगा, लेकिन हो रहा है, उसकी तरफ काम होना शुरू हो गया है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो शायद से उन्होंने डिसीजन ले लिया है, वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, या उन्होंने आपको एज अ लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पर डिसीजंस तो हो गए हैं, लेकिन वो डिसीजंस आपके सामने आने में अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा। साथ ही साथ जब तक कि वो डिसीजन, वो रिजल्ट आपके सामने मैनिफेस्ट नहीं होता, आपके सामने चीज़ें नहीं आती, आपके लिए मैसेज है कि आपको धैर्य रखना है और साथ में शांति बनाए रखनी है। ये जो वेटिंग पीरियड है उसमें बहुत ही स्ट्रेंथ से चीज़ों को हैंडल करना है। हो सकता है आप बहुत नेगेटिव फील करें, आपको लगे कि और कितना डिले, और कितना देरी होगी। तो यहाँ पे आपको मैसेज है कि अपना हौसला कायम रखना है, घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे अबंडेंस एंड ग्रोथ आते हुए दिख रही है, बोथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी और फाइनेंशियल लाइफ में भी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के फ्यूचर में आगे आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी है, व्यक्तित्व की ग्रोथ भी है, आपके करियर फाइनेंसेस की भी ग्रोथ है, और आपकी फैमिली की भी ग्रोथ है। काफ़ी चांसेस हैं कि आप में से जो लोग मैरिड हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनके फ्यूचर में आगे वो कंसीव करने के चांसेस है। कंसेप्शन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कंसीव करने का, खास करके फीमेल्स जो मेरा वीडियो देख रही हैं, उनके कंसीव करने के बहुत अच्छे यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो यहाँ पर आपका रीयूनियन जब होगा, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मैरिड हैं, वो फीमेल्स या वो कपल्स यहाँ पर मुझे कंसीव करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के पार्टनर्स, खासकर उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर्स में मुझे लग रहा है इस न्यू मून पे एक नई एनर्जी का फ्लो होगा। अभी तक आप भी और आपके पार्टनर भी बहुत नेगेटिव मनोस्थिति में थे, खास करके आपके पार्टनर्स दुखी थे। उनको दुख था कि जो पास्ट में आपके बीच में हो गया, जो आपका रिलेशनशिप में ये ब्रेक आ गया, उससे वो बहुत ही उदास थे। कुछ लोगों के पार्टनर्स तो शायद रोते भी थे। अभी तक आप लोगों के पार्टनर्स सिर्फ शोक में थे, दुख में थे, और वो अपने इस लॉस के बारे में, जो आपका सेपरेशन हुआ या आपका ब्रेकअप अगर हो गया था, तो उसका बस शोक मना रहे थे और उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे थे। एक तरह से गिव अप कर दिया था, या ये मान के बैठ गए थे कि अब इसमें उनके बस में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया हो आपके रिश्ते के लिए, तो उन्होंने गिव अप कर दिया था, और वो सिर्फ रात को जब भी अकेले होते थे, आप लोगों की एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखते थे, आपके बारे में सोचते थे, आपका हो सकता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चेक करते हो, और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बट यही सोचते थे कि अपने आप टाइम आएगा, शायद वो मान जाएंगे, शायद पेरेंट्स मान जाएंगे, या शायद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन या मूवमेंट नहीं था। लेकिन इस न्यू मून के बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में या आपके पार्टनर्स में एक नई ऊर्जा का फ्लो होगा। वो फाइनली, उनमें एक हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, वो सोचेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, मैं अब ये सब और नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। अब इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही इसका सल्यूशन निकालना है। और यहाँ पर वो उसके लिए अब एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जो गिव अप वाली एनर्जी थी, या जो लॉस का वो जो दुख मना रहे थे ब्रेकअप का, वो उससे बाहर निकलेंगे और वो एक्टिवली अपने फ्यूचर की तरफ, अपनी हैप्पी फैमिली की तरफ यहाँ पर मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को एक तरह से अल्टीमेटम दे देंगे, भैया देखो मैंने तो इसी से शादी करनी है, या मैं तो इसी से शादी करूँगा या करूँगी। या हो सकता है वो आप लोगों का सेपरेशन दूर करने के लिए आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। ये जो हेल्पलेस वाली जो एनर्जी में अभी तक वो चल रहे थे, अब वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव लाइट में यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी या अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, कमिटमेंट का आप लोगों को इंतज़ार था। लेकिन इतना टाइम हो गया है, इतने टाइम से आपको पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिली है,
आपका रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है, कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसकी उम्मीद ही छोड़ दी है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ना आपके पार्टनर आएंगे, ना उनसे कभी कमिटमेंट मिलेगा। एक तरह से आपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि आप लोगों का सेपरेशन होकर रहेगा, आप लोगों का रीयूनियन नहीं होने वाला। आपको वेट करते हुए इतना अरसा हो गया है कि आपने इस रीयूनियन की या कमिटमेंट की, एक तरह से इस रिश्ते में, इस रिश्ते के फ्यूचर की होप ही छोड़ दी थी। आप इंतज़ार कर कर के थक गए थे। आपने कितनी ही रातें काली कर ली हैं अपने पार्टनर के इंतज़ार में। आप बहुत लंबे समय से, हो सकता है सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से वेट ही कर रहे थे कि कब चीज़ें नॉर्मल होंगी आपकी रिलेशनशिप में, कब बैलेंस आएगा, कब कमिटमेंट मिलेगी, कब आपकी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और इसी इंतज़ार में आपने आखिर एक तरह से होप खो दी और अपना, कहते हैं ना, मुंह पे फेर लिया। अब आपने अपनी वाइब्रेशंस रेज करने के लिए आपने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। फाइनली आपने अपनी और ऑप्शंस इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ देख रहे हो कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए, अब आगे और क्या है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही स्लो है। वो ऐड आती है ना, तेरा साबुन स्लो है क्या, तो वैसे ही आपके पार्टनर और उनका साबुन दोनों ही बहुत स्लो है। हौले हौले शनै शनै करके चल रहे हैं, बेबी स्टेप्स में। एक स्टेप लेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर उठेंगे, जिस वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और आप में से काफ़ी सारे लोग टोटली इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो शायद ऐसा भी लग रहा है कि उनके पार्टनर शायद से थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं, वो उनको भूलकर आगे बढ़ गए हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, या किसी और को उन्होंने चूज़ कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आ रहे हैं, लेकिन उनको आने में अभी समय लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी है जो रीयूनियन होने में रोक रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके फाइनेंसेस में भी हो सकती है और आपके लव लाइफ में तो है ही है। आपके पार्टनर जब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो उनको आकर रोक देते हैं। अगर आप लोग जैसे जॉब वाली सिचुएशन में भी हैं, तो वहाँ पर भी यही लग रहा है कि कोई ऐसा है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। आपको खुश देख के उसको तकलीफ होती है। आपको अगर पेन मिलता है तो उसे खुशी मिलती है। लोग हैं, शायद से कार्मिक लोग हैं, जो आपके रीयूनियन से जलते हैं, आप लोगों के सक्सेस से जलते हैं या जलती हैं। हो सकता है आप लोग किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो जॉब में, हो सकता है आपको सैलरी इंक्रीज का वेट हो, या कुछ इस तरह का वेट है। तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके वर्क लाइफ में, ऑफिस में, जो आपके बॉसेस को आपके अगेंस्ट कर रहा है, भड़का रहा है, या उनको रोक रहा है, या कोई ऐसा पॉजिटिव डिसीजन भी, ऐसी बात उठती है तो उसको वो काट देता है या काट देती है। कोई ऐसी एनर्जी है, और अगर वो काट नहीं पा रहा तो वो उसमें एटलीस्ट डिले करने की कोशिश कर रहा है। पैसे में भी और प्यार में भी कोई है, या तो वो कोशिश है उसकी कि ये रिश्ता टूट जाए, आप लोगों का यूनियन ना हो। और अगर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता तो उसकी ये कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके, किसी ना किस तरह से ये डिले हो जाए, ताकि डिले हो तो हो सकता है आप ही आगे बढ़ जाओ, तो हो सकता है शायद आपके पेरेंट्स ही आपकी शादी कहीं और करवा दे, तो वो एटलीस्ट बुरे नहीं बनेंगे, या आप ही मूव ऑन कर लो। अगर आप लोग मैरिड कपल हो तो आप, हो सकता है वो सोच रहे हैं कि इतने टाइम से कोई रीयूनियन का जवाब नहीं आएगा, रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, तो हो सकता है आपके पार्टनर ही पेपर फाइल कर दें, डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दें, कुछ इस तरह से कि डिले से जो आखिरी एक चांस है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में ये डिले कराना चाह रही है, इसी वजह से आपकी चीज़ें भी डिले हो रही हैं। वो चाह रहे हैं कि आप हार मान के, गिव अप करके लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ताकि उन पे ब्लेम ना आए, ब्लेम सारा आप पे आ जाए कि आपने वेट नहीं किया, आपने उनको चांस नहीं दिया, आपने उनको मौका नहीं दिया। कल को जब आपके पार्टनर आएंगे और आप मान लीजिए आगे बढ़ गए, आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए या किसी और से संगाई मंगनी कर ली, तो ब्लेम फिर उस थर्ड पार्टी पे ना आकर आप पर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर साजिश होते हुए, खिचड़ी पकते हुए लग रही है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई है जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। ये आपके कोई फैमिली से हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकता है ये उनकी, आपके पार्टनर की मदर हो, सिस्टर हो,
फ्रेंड हो, और उनकी कांस्टेंट कोशिश यही है कि जैसे ही आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं या वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो पास्ट गिल्ट को, हर्ट को, या जो सारी गलती आपके पार्टनर की नहीं होगी, कुछ आपकी भी होगी, तो वो वापस से ही आपकी गलतियां कि आपने उनके साथ क्या किया, कब बुरा किया, ऐसे कुछ ना कुछ सिचुएशंस ला के उसमें वो ब्लॉकेज लगा देती हैं, डिले ले आती हैं। और कोशिश यही है कि भाई आप आगे बढ़ जाओ या आपके पार्टनर आगे बढ़ जाएं, ताकि उनका काम भी हो जाए और वो बदनाम भी ना हो। अब इसके पास, थर्ड पार्टी के पास और कोई तरीका बचा नहीं, इसने सब कुछ करके देख लिया। अब इसकी कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरह से देरी करें ताकि आप ही लाइफ में आगे बढ़ जाओ, या बोल दो उसे कि यार तुम तो आ नहीं रहे, अब फैसला करो, मैं भी अब तुम्हारा और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस में भी और आपकी लाइफ में भी देखिए ग्रोथ बहुत है, अबंडेंस आने वाली है, आप अपने करियर में टॉप पर होगे, जिस भी आप फील्ड में हो। वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद से इंटरनेट से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो सकती है इंटरनेट पे। तो उस काम में आपके यहाँ पर मुझे बरकत आते हुए दिख रही है, आप पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। चांसेस है कि आप लोग इंटरनेट पे, खास करके जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो वायरल हो सकते हैं, उनका एकदम से एक्सप्लोजन होगा। इंस्टाग्राम पे आप वायरल हो सकते हैं। आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकिक्स हैं, हीलर्स हैं, हो सकता है टैरो रीडर्स हों जैसे मैं हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रही है, आपके पास इतना काम आने वाला है, आप इतने बिजी रहोगे, आपके पास पैसों की भी वर्षा होगी, और आप एक तरह से एक्सपर्ट होने वाले हो अपने काम में। आपके पास इतना काम आएगा कि आपके पास फुर्सत नहीं होगी। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर हो, तो यहाँ पर आपकी जो चैनल है या जो भी आपका पेज है, वो यहाँ पे मुझे वायरल होता हुआ दिख रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है लोग अप्रोच करें पेड अप पार्टनरशिप के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए। कुछ लोगों के साथ होगा कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, तो अब हो सकता है आप लोगों को कोई नया ऑफ़र मिले, खास करके आपके लव लाइफ में। और हो सकता है कुछ लोगों के साथ आए न्यू ऑफर्स उनके बिजनेस में, हो सकता है कोई उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहे, मिलके कोई काम, जैसे मिलके आप इकट्ठे कंटेंट क्रिएट करें, कोलैबोरेशन में वीडियोस निकालें अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जैसे जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं, उसका ऑफ़र आ सकता है। पार्टनरशिप में आप शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों को लव ऑफ़र आएगा नया, हो सकता है यही आपके जो ये थर्ड पार्टी कार्मिक है यही चाह रही थी कि कोई नया पार्टनरशिप आए, कोई नया ऑफ़र आए, जिससे कि आप पुराने को भूल के मूव ऑन करें और वो आप लोगों को ब्रेक कर दे। ऑल इन ऑल यहाँ पर आपके करियर में, फाइनेंसेस में, दोनों जगह ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपका यूनियन भी होते हुए दिख रहा है। लेकिन बस एक चीज़ है, देरी देरी देरी। तो प्लीज़ उस देरी को संभाल लीजिएगा। डोंट लूज़ होप। इतना जहाँ वेट किया है, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, कुछ समय की बात है। सो दिस वॉज योर एनर्जी आप सभी लोगों के लिए न्यू मून पे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा चैनल देखने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।